Hello, good morning students. Welcome back to online classes. Students, प्रीवियस लेक्चर से हम एक नए टॉपिक को या एक नई पोएम को पढ़ते हुए चल रहे हैं जो कि है ओड टू ऑटम, दैट इज रिटन बाय ग्रेट रोमांटिक या यंगर रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स। और लास्ट लेक्चर में हमने जॉन कीट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की। हमने ओड टू ऑटम के बारे में भी इंट्रोडक्शन लिया, साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि ओड टू ऑटम के थ्रू वो हमारे लाइफ साइकिल के ऊपर भी बात करता है। कौन? जॉन कीट्स। हमने ये भी जाना कि जॉन कीट्स को एज ए सेंसुअस पोएट भी कहा जाता है क्योंकि वो अपने पोएम्स में सेंसेस को ज़्यादा यूज करता है, सेंसुअस इमेजरी ज़्यादा यूज करता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हमने लास्ट लेक्चर में ले ली थी। अब हम बात करते हैं आज के लेक्चर में। जैसा कि हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम नेक्स्ट क्लास से हम पोएम को डिस्कस करेंगे वन बाय वन स्टेंजा करके। तो आज हम इस पोएम के फर्स्ट स्टेंजा को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं इसका फर्स्ट स्टेंजा। जैसा कि मैं अभी तक अपनी क्लासेस में करते आया रहा हूँ कि आपको पोएम की लाइंस के साथ उसके वर्ड मीनिंग्स भी साथ साथ देते चलूँ, क्योंकि मे बी आप लोगों के पास बुक्स नहीं हो या आप लोगों के पास इसका टेक्स्ट नहीं अवेलेबल हो, तो आपके सामने टेक्स्ट और साथ साथ उसके वर्ड मीनिंग्स स्क्रीन पे दिखाई देते हैं और एक्सप्लेनेशन मेरे द्वारा दी ही जा रही है। तो आई होप आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी पोएम्स को समझने में। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट स्टेंजा। Season of mists and mellow fruitfulness, close bosom friend of the maturing sun, conspiring with him how to load and bless with fruits and the vines that round the thatched eaves run, to bend with apples the mossed cottage trees, and fill all fruits with ripeness to the core। ये पोएम्स की लाइंस हैं। पोएम की लाइंस में 6 लाइंस स्टार्टिंग की हैं, तो इसके बारे में पहले हम देख लेते हैं कि इसके वर्ड मीनिंग्स पहले देख ले। पहली लाइन में पहला जो वर्ड्स आया मिस्ट, मिस्ट मतलब फॉग, मेलो मतलब मेच्योर्ड या राइपनेस, फ्रूटफुलनेस मतलब फ्रूट्स। आगे है क्लोज बॉसम, बॉसम मतलब हो गया इंटीमेट या डियर, नज़दीक, बिल्कुल क्लोज। मैच्योरिंग सन की बात करें, सन को मैच्योरिंग कहा गया क्योंकि ये मैच्योरिटी प्रोवाइड करता है। कंस्पायरिंग मतलब हो गया कंसल्टिंग या प्लानिंग, ये आपस में प्लान बना रहे हैं या कंसल्ट कर रहे हैं। विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस, ब्लेस मतलब प्रोवाइड करना। विद फ्रूट्स द वाइन्स, वाइन्स मतलब होता है बच्चों क्रीपर्स, लताएँ, जो कि आप देखते हो कि जो ऐसी सब्जियां हैं जैसे अपने लौकी है, खीरा है, ककड़ी है, ऐसे जो सब्जियां हैं वो लताओं वाले पौधों में होती हैं जिनकी लताएं इधर उधर फैली रहती हैं। और गाँव में क्या करते हैं कि इन सब्जियों को झोपड़ी टाइप की रहती है या झोपड़ी रहती है उसके किनारों पर बो देते हैं ताकि वो उस पर फैल सके। तो उसकी बात कर रहे हैं। थैज्ड ईव्स, वही थैज्ड मतलब घास फूस के बनी हुई छत, ईव्स मतलब किनारे, रन मतलब फैली हुई हैं। टू बेंड विद द एप्पल्स द मॉस्ड, मॉस्ड मतलब होता है काई, मॉस मतलब काई, और कॉटेज वही झोपड़ी, ट्रीज। एंड फिल ऑल फ्रूट विद राइपनेस मतलब वही मेच्योरिटी, टू द कोर, कोर मतलब कंप्लीटली। अब हमने इसके वर्ड मीनिंग्स देख लिए, अब हम इसके बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं लाइन बाय लाइन। फर्स्ट लाइन में जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ओड टू ऑटम में ओड का मतलब है अड्रेसिंग सॉन्ग। जैसा कि आपको बताया गया है कि इट इज़ एन ओड, ओड है। इन दिस ओड द पोएट एड्रेसेस टू ऑटम सीजन, ऑटम सीजन को एड्रेस करते हुए बात करता है। और वो क्या कहता है ऑटम सीजन को एड्रेस करते हुए कि द ऑटम सीजन इज अ सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, मतलब द ऑटम सीजन इज द सीजन, ऑटम सीजन जो है एक ऐसा सीजन है जिसमें मिस्ट, फॉग, थोड़े थोड़े धुंध हमें दिखाई देने लग जाते हैं,
मेलो मेच्योर फ्रूटफुलनेस या राइप फ्रूटफुलनेस मतलब फ्रूट्स, मतलब ऐसा सीजन है जिसमें हमें हल्की हल्की धुंध सुबह दिखाई देने लग जाती है और साथ ही साथ हमें पके हुए फल भी दिखाई देने लग जाते हैं, मतलब फल अपने परिपक्व अवस्था में आने लग जाती है, मेच्योर कंडीशन में आने लग जाती है। तो पहली लाइन में उसने क्या कहा कि द सीजन ऑटम, ऑटम जो सीजन है ना, इज ए सीजन, एक ऐसा सीजन है इन विच वी कैन सी, जिसमें हम देख सकते हैं क्या, मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, जिसमें हम धुंध भी देख सकते हैं और साथ ही साथ मेच्योर या राइप फ्रूट्स भी देख सकते हैं, पके हुए फल भी देख सकते हैं। क्लियर, पहली लाइन क्लियर कि ऑटम सीजन इज अ सीजन ऑफ मिस्ट एंड राइप्ड फ्रूट्स, पके हुए फलों का सीजन, पहली लाइन क्लियर। सेकेंड लाइन में देखें, क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, ही सेज या द पोएट सेज दैट ऑटम सीजन इज ए क्लोज फ्रेंड, किसका, मैच्योरिंग सन। क्या कह रहा है कि ऑटम सीजन इज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ सन दैट प्रोवाइड्स मैच्योरिटी। पहली लाइन में उसने ये कह दिया कि ऑटम सीजन इज अ सीजन ऑफ मिस्ट एंड राइप्ड फ्रूट्स। दूसरी लाइन में कहता है कि ऑटम सीजन इज अ क्लोज फ्रेंड, एक क्लोज फ्रेंड है किसका, सन का। सन कौन, दैट प्रोवाइड्स मैच्योरिटी, जो हमें मैच्योरिटी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, कोई भी फसल बो दो, अगर सूर्य की रोशनी ना हो, धूप ना हो, तो क्या वो फल पक पाएगा, क्या पक जाएगी फल, कोई फसल, कोई फल हो चाहे फसल हो, क्या वो पक जाएगी क्या बिना सूर्य की रोशनी के, क्या उसमें मैच्योरिटी आ जाएगी, राइपनेस आ जाएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। तो सन किसी भी फसल को, किसी भी फल को क्या प्रोवाइड करता है, मैच्योरिटी प्रोवाइड करता है, इसीलिए उसको कहा गया है मैच्योरिंग सन। तो दूसरी लाइन में उसने क्या कहा कि ऑटम सीजन इज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ सन दैट प्रोवाइड्स मैच्योरिटी, जो कि मैच्योरिटी प्रोवाइड करता है। आगे बात करें थर्ड लाइन में, कंस्पायरिंग विद हिम, कंस्पायरिंग मतलब कंसल्टिंग, प्लानिंग। ऑटम सीजन जो है, जो किसका दोस्त है, सन का, वो जो सीजन है ऑटम, कंस्पायरिंग मतलब प्लानिंग, किसके साथ प्लान बना रहा है, विद हिम। हिम देखो सूर्य के लिए यूज हुआ है, सूरज के लिए, सन के लिए यूज हुआ है, कि वो सन के साथ क्या कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, कौन, ऑटम सीजन। थर्ड लाइन में उसने क्या कह दिया कि द ऑटम सीजन इज प्लानिंग विद सन, क्यों, दोनों दोस्त हैं, दोनों आपस में प्लान बना रहे हैं। तो ऑटम सीजन इज प्लानिंग विद सन, क्या प्लान बना रहे हैं वो लोग, हाउ टू लोड एंड ब्लेस, हाउ टू लोड, लोड आपको पता है लोड करना, एंड ब्लेस प्रोवाइड करना, क्या, फ्रूट्स, किस तरह से हमें लोड करना है, किस तरह से हमें प्रोवाइड करना है, किसमें, वाइन्स में, लताओं में, क्या प्रोवाइड करना है, फ्रूट, फल, दैट राउंड द थेज्ड ईव्स रन, कौन सी लताएं, जो कि राउंड, और रन को एक साथ अटैच कर दो, राउंड रन मतलब जो फैली हुई हैं या जो लटकी हुई है, कहाँ, थेज ईव्स, थेज्ड मतलब झोपड़ी के किनारों पर, थेज्ड अभी बता दिया, घास फूस का बना हुआ छत या झोपड़ी, जिसके ऊपर या जिसके किनारों पर वाइन्स या क्रीपर्स लटकी हुई रहती हैं, जिसमें लौकी, कद्दू, तोरई ये सब लग जाते हैं ना, तो उनके बारे में बात कर रहा है। तो पहली लाइन में उसने बता दिया कि ऑटम सीजन क्या है, एक ऐसा सीजन है जिसमें हमें मिस्ट देखने को मिलता है, हमें राइप्ड फ्रूट्स देखने को मिलता है। दूसरी लाइन में वो कहता है कि ऑटम सीजन जो है मैच्योरिटी प्रोवाइड करने वाले सन का क्या है, दोस्त है। तीसरी लाइन में वो कहता है कि ऑटम सीजन और सन दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, किस चीज़ के लिए प्लान बना रहे हैं, हाउ टू लोड एंड ब्लेस, किस तरह से हमें लोड करना है या किस तरह से हमें पेड़ों पे फल लेके आने हैं। कौन से पेड़, उन लताओं पे या उन पेड़ों पे जो कि फैले हुए हैं थेज्ड ईव्स, जो झोपड़ी के आसपास या किनारों पर फैले हुए हैं। क्लियर बच्चों, आगे देखें, एंड दे आर ऑल्सो प्लानिंग, वो ये भी प्लानिंग कर रहे हैं, हाउ टू बेंड, किस तरह से हमें झुका देना है, किसको झुका देना है, विद एप्पल्स द मोज्ड कॉटेज ट्री। अब बात करते हैं मोज्ड मतलब काई युक्त, एप्पल के जो पेड़ होते हैं बच्चों,
सेब के पेड़ तो आप जैसे जानते हो कि सेब के पेड़ जो है पहाड़ी इलाकों में होते हैं जहाँ नमी ज़्यादा होती है, जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन सब की बात करें तो। और अगर आप इन सब के बारे में बात करोगे तो आपको याद होगा कि इधर बर्फ़बारी ज़्यादा होती है, और आपको ये भी पता है जहाँ बर्फ़बारी और जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वहाँ काई ज़्यादा हो जाती है। तो काई इतनी हो जाती है कि इन पेड़ों के ऊपर भी काई जम जाती है तनों पर। तो वो क्या कह रहे हैं कि वो लोग आपस में प्लान बना रहे हैं, कौन, ऑटम सीजन और सन आपस में प्लान बना रहे हैं किस तरह से जो एप्पल ट्रीज हैं, जो कैसे हैं, मॉस्ड हैं, जो कवर्ड विद मॉस्ड, उनको किस तरह से फल लाद करके या एप्पल लाद करके उनकी टहनियों को झुकाया जाए। मतलब हाउ टू बेंड द ब्रांचेज ऑफ एप्पल ट्रीज दैट आर कवर्ड विद मॉस, जो कि कवर्ड है किससे, मॉस से, काई से कवर है, उनके ब्रांचेज को, उनकी शाखाओं को हाउ टू बेंड विद एप्पल्स, एप्पल्स उस पर ला करके उनको झुकाया जाए, मतलब उनके ऊपर फल लाद करके उनको झुका दिया जाए। अगली लाइन में देखते हैं, एंड फिल ऑल फ्रूट्स विद राइपनेस टू द कोर, और वो ये लोग भी प्लान कर रहे हैं हाउ टू प्रोवाइड राइपनेस या मेच्योरिटी कंप्लीटली टू ऑल फ्रूट्स, किस तरह से हमें सारे फ्रूट्स में मेच्योरिटी या राइपनेस प्रोवाइड करना है कंप्लीटली, फुल फॉर्म में। तो बच्चों इन 6 लाइन्स में आपने चीज़ें देख ली, तो एक बार मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ। इन द फर्स्ट लाइन द पोएट सेज दैट द सीजन ऑफ ऑटम इज अ सीजन ऑफ मिस्ट एंड राइप्ड फ्रूट्स, ओके। इन द सेकेंड लाइन ही सेज दैट द ऑटम सीजन इज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ द सन दैट प्रोवाइड्स मेच्योरिटी। Then he says the sun and the autumn season are planning together, वो आपस में प्लान बना रहे हैं, क्या प्लान बना रहे हैं, how to load and how to bless the fruits on the vines, उन वाइन्स पे, उन क्रीपर्स पे कैसे हमें लोड करना है, किसको, फ्रूट्स को, that are spreaded around, जो कि फैली हुई हैं, अराउंड किधर, आसपास में, किसके, thatched eaves, जो झोपड़ी है या जो घास फूस की छत है झोपड़ी की, उसके आसपास जो फैली हुई है उन पे हमें कैसे प्रोवाइड करना है, क्या फल या जो वाइन्स फैली हुई हैं उन पे हमें कैसे लोड करना है या कैसे उन पे प्रोवाइड करना है, क्या, फ्रूट्स। दे आर ऑल्सो प्लानिंग हाउ टू बेंड द ब्रांचेज ऑफ एप्पल ट्रीज, हाउ टू बेंड, किस तरह से हमें झुकाना है, द ब्रांचेज ऑफ एप्पल ट्रीज दैट आर कवर्ड विद मॉस, कैसे हमें एप्पल ट्रीज जो कि काई से कवर्ड हैं उनकी ब्रांचेस को किस तरह से हमें झुकाना है। दे आर आल्सो प्लानिंग फॉर दैट, वो उसके लिए भी प्लानिंग बना रहे हैं। एंड दे आर आल्सो प्लानिंग हाउ टू प्रोवाइड फुल मैच्योरिटी, फुल राइपनेस या कंप्लीट मैच्योरिटी टू ऑल फ्रूट्स, सारे फ्रूट्स को हम मैच्योरिटी कैसे प्रोवाइड करें, कैसे उनमें राइपनेस लेकर के आए। दे आर ऑल्सो प्लानिंग फॉर दैट, उसके लिए भी वो लोग प्लानिंग बना रहे हैं। आई होप ये 6 लाइन्स आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए फर्स्ट स्टेंजा की अगली कुछ लाइन्स देखते हैं, जो अगली 5 लाइन्स हैं। एंड आगे लिखा है, टू स्वेल द ग्राउंड एंड द प्लम द हेजल सेल्स विद अ स्वीट कैनेल टू सेट बडिंग मोर एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर बीज until they think warm days will never cease, for summer has overwhelmed their clammy cells। अब बात करें बच्चों, स्वेल मतलब होता है मेक लार्जर, किसी चीज़ को फुला देना, फुला देना मतलब बड़ा कर देना। गॉड आपको पता है ऐसी सब्जियां जो फूल जाती हैं, जैसे कि लौकी, कद्दू, खीरा, तो वो सब्जियां गार्ड में आती हैं। आगे बात करें, प्लम्प मतलब फुलाना, मेक फैट, किसको, हेजल मतलब बादाम की जो गिरियां होती हैं उसको बोलते हैं हेजल सेल्स। विद स्वीट कैरनेल, कैरनेल मतलब होता है बच्चों गुठली, जो अंदर नट होता है, किसी भी फल को आप खाते हो तो लास्ट में एक बीज जो बच जाता है उसको बोलते हैं कैरनेल। टू सेट, सेट मतलब टू ब्लूम, खिलाना। बडिंग मतलब, बड मतलब कलियों को। मोर ज़्यादा से ज़्यादा। एंड स्टिल मोर, लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, बीज मतलब मधुमक्खियाँ, आपको पता ही है। अनटिल दे थिंक, वार्म डेज मतलब होता है समर्स डेज, मतलब गर्मी का दिन, क्योंकि अभी हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, ऑटम सीजन की, मतलब गर्मी समाप्ति की तरफ है। विल नेवर सीज, सीज मतलब एंड, समाप्त होना।
फॉर समर हैज ओवरब्रिम्ड, ओवरब्रिम्ड मतलब होता है फिल्ड कंप्लीटली, पूरी तरह से भर देना। दे आर क्लेमी, क्लेमी मतलब होता है बच्चों स्टिकी, चिपचिपी, और सेल्स मतलब होता है हाइव, छत्ते। मधुमक्खियों के छत्ते कैसे होते हैं? चिपचिपे शहद की वजह से, तो उसके बारे में बात कर रहा है। तो अब चलिए देखिए, इससे पहले अभी हम क्या पढ़ते हुए आ रहे थे कि द सन एंड द ऑटम सीजन आर प्लानिंग हाउ टू प्रोवाइड मेच्योरिटी, हाउ टू प्रोवाइड फ्रूट्स ऑन द वाइन्स, ऑन द एप्पल ट्रीज। उसी के आगे वही थॉट आगे कंटिन्यू होते हुए चल रहा है। तो आगे दे आर आल्सो प्लानिंग, वो ये भी प्लान कर रहे हैं हाउ टू स्वेल द गॉड, किस तरह से, हाउ टू मेक फैट या मेक लार्जर द गॉड, गॉड को किस तरह से और बड़ा बना दिया जाए, और मोटा बना दिया जाए। एंड हाउ टू प्लम, हाउ टू मेक फैट, मोटा बना दिया जाए किसको? हेजल सेल्स, बादाम की गिरियों को, विद अ स्वीट कैंडल, एक स्वीट नट के साथ या एक नट के साथ, एक बीज के साथ। एंड दे आर आल्सो प्लानिंग हाउ टू ब्लूम, ब्लूम खिलाना, हाउ टू ब्लूम बर्ड्स, जो कलियां हैं, जो फूल हैं, जो कली रूप में हैं, हाउ टू ब्लूम देम, कैसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा खिलाया जाए। स्टिल मोर, और ज़्यादा खिलाया जाए। लेटर फ्लावर्स फॉर बीज, मतलब बाद में इतना ज़्यादा फ्लावर्स हो जाए फॉर बीज, मधुमक्खियों के लिए, ताकि कि मधुमक्खियाँ ये सोचना स्टार्ट कर दें, अनटिल दे थिंक, मतलब वो ये सोचना कर दें, या मधुमक्खियाँ ये सोचने लग जाएं कि वार्म डेज, जो गर्मी के दिन हैं, ये कभी नहीं ख़त्म होंगे। क्यों? क्योंकि गर्मी के दिनों में ही क्या होते हैं? फ्लावर्स खिलते हैं। आप देखते हो जैसे सर्दियाँ आएंगी, सर्दियाँ ख़त्म होते होते क्या होने लग जाती हैं? इस समय अभी जो टाइम आने वाला है, इसमें फ्लावर्स दिखेंगे आपको, फूल देखने को मिलेंगे, और फूल जो खिलेंगे तो फूल से ही उनको क्या मिलता है? मधुमक्खियों को परागकण मिलता है। परागकण से वो क्या करते हैं? शहद का निर्माण करते हैं। तो मधुमक्खियों के लिए जो फूलों वाला सीजन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। तो वो कह रहा है कि जो बर्ड्स हैं, जो कलियाँ हैं ना, उनको इतना ज़्यादा खिला दो, इतना ज़्यादा खिला दो, और बहुत लंबे समय तक खिला दो कि ये जो मधुमक्खियाँ हैं वो ये चीज़ सोचना स्टार्ट कर दें कि ये जो ऑटम सीजन है इट विल नेवर एंड, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फॉर द समर, बिकॉज द समर इज़ द सीजन, क्योंकि समर ही वो सीजन है दैट फील्ड, जो कि भर देता है उनके स्टिकी हाइव्स, उनके छत्तों को, किससे? हनी से, शहद से। तो चलिए अब देखते हैं क्या कहता है कि द सन एंड द ऑटम सीजन आर आल्सो प्लानिंग टुगेदर हाउ टू मेक लार्ज द गॉड, गॉड को कैसे और बड़ा बनाया जाए। दे आर प्लानिंग फॉर दैट, उसके लिए वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं। दे आर आल्सो प्लानिंग हाउ टू मेक फैट, किस तरह से फैट बना दिया जाए, किसको? द हेजल सेल्स या हेजल नेट्स विद स्वीट कैंडल, मतलब बादाम की गिरियों को स्वीट, मधुर मधुर या मीठे मीठे कैरनल के साथ उसको कैसे और मोटा बना दिया जाए, मतलब बादाम की गिरियों को मोटा फुला दिया जाए, कैसे। एंड दे आर ऑल्सो प्लानिंग हाउ टू ब्लूम, किस तरह से और खिलाया जाए, मोर एंड मोर, किसको? बर्ड्स इनटू फ्लावर। क्या करें? दे आर ऑल्सो प्लानिंग हाउ टू ब्लूम द बर्ड्स इनटू फ्लावर मोर एंड मोर, किस तरह से बर्ड्स को फ्लावर में और खिलाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। दैट द बीज, ताकि द बीज, जो बीज हैं, विल स्टार्ट टू थिंक, वो ये स्टार्ट कर दें सोचना, दैट द समर सीजन विल नेवर एंड, कि ये जो समर सीजन है ये कभी समाप्त नहीं होगा, ऐसा वो सोचना स्टार्ट कर दें। एंड वाई दे थिंक सो, वाई दे थिंक सो, मतलब वो ऐसा क्यों सोचेंगी? बिकॉज इट इज़ द सीजन ऑफ समर, या इट इज़ द समर सीजन दैट फील्ड देयर हाइव्स, या दैट फील्ड देयर स्टिकी हाइव्स, उनके चिपचिपी छत्तों को भर देती है कंप्लीटली, पूरी तरह से। तो बच्चों अभी तक हमने ये देखा कि पहले में उसने ये बता दिया कि ऑटम सीजन जो है एक सीजन है फॉग का, राइपनेस मतलब पके हुए फलों का। फिर वो बता दिया कि ऑटम सीजन सूर्य का दोस्त है, जो सूर्य लोगों में मैच्योरिटी या राइपनेस प्रोवाइड करता है फसल में, फलों में। और फिर ये बता दिया कि ऑटम सीजन सूर्य के साथ क्या कर रहा है? प्लानिंग बना रहा है, किस तरह से हमें फल लादने हैं या किस तरह से हमें फल प्रोवाइड करना है उन लताओं में जो कि
झोपड़ी के किनारों पे लटकी हुई हैं, फैली हुई हैं, वो लोग इसके लिए भी प्लानिंग बना रहे हैं किस तरह से हमें जो सेब के वृक्ष हैं या जो पेड़ हैं उनकी ब्रांचेस को और झुकाना है, किससे, फलों को लाद करके। वो इसके लिए भी प्लानिंग बना रहे हैं किस तरह से सारे फलों को हमें मैच्योरिटी या परिपक्वता प्रदान करनी है। वो ये भी प्लानिंग बना रहे हैं कि किस तरह से हमें गार्ड जो सब्जियां हैं वो उनको कैसे और बड़ा बनाना है। वो इसके लिए भी प्लानिंग बना रहे हैं कि जो बादाम की गिरियां हैं उनको और मोटा कैसे बनाया जाए उनके स्वीट कैनल के साथ। वो इसके लिए भी प्लानिंग बना रहे हैं कि किस तरह से फूलों को और ज़्यादा से ज़्यादा खिलाया जाए ताकि जो मधुमक्खियां हैं दे स्टार्ट टू थिंक, वो ये सोचना स्टार्ट कर दें कि द समर सीजन विल नेवर एंड, जो ये समर का सीज़न है ये कभी समाप्त नहीं होंगी। क्यों वो ऐसा सोचना स्टार्ट कर देंगी? क्योंकि ये समर सीजन ही है जो उनको प्रोवाइड करता है या फुलफ़िल करता है उनके इष्ट की हाइव्स को। तो ये फर्स्ट स्टेंजा में हमने इसके बारे में पढ़ा। आई होप आपको जो आज मैंने समझाया, जो ये फर्स्ट स्टेंजा एक्सप्लेन किया है, आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू, बट इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। और